ओम शांति। परमात्मा क्या कहते हैं, आज हम इसका 20वां पाठ कर रहे हैं। विषय है, क्या ट्रम्प, नेतन्याहू या खामेनी दोषी हैं? कुछ और किसको दोष देंगे? इन तीनों में से कोई दोषी है इस युद्ध का, या कुछ और ही कारण है? क्यों हो रहा है ऐसा? क्या ट्रम्प, नेतन्याहू या खामेनी दोषी हैं या कुछ और? विश्व युद्ध का असली रहस्य, जो ये विश्व युद्ध हो रहा है, इसका असली रहस्य क्या है? इसका कारण क्या है? क्या समझते हैं इसका क्या कारण होगा? डिस्क्लेमर है, ये वीडियो किसी भी व्यक्ति, नेता, देश या समुदाय की आलोचना नहीं करता या समर्थन भी नहीं करता। इसमें डोनाल्ड ट्रंप, बेंजामिन नेतन्याहू और अली खामेनी जैसे नाम केवल उदाहरण के रूप में उपयोग किए गए। इस वीडियो का उद्देश्य केवल आध्यात्मिक दृष्टिकोण से विश्व की घटनाओं को समझना है। विश्व की घटनाओं को समझना है, जैसे कि ब्रह्मा कुमारी मुरली में बताया गया है। कृपया इसे आत्मचिंतन और समझ के लिए देखें। इसको कैसे देखें? आत्मचिंतन और समझ के लिए देखें। क्या ट्रंप, नेतन्याहू या खामेनी दोषी हैं या कुछ और? दोष किसका है? सीधा सा प्रश्न, आखिर दोष किसका है? आज पूरी दुनिया में एक ही चर्चा है, कौन जिम्मेदार है, किसकी गलती है? कोई कहता है डोनाल्ड ट्रंप दोषी है, बेंजामिन नेतन्याहू दोषी है या अल खामेनी दोषी। लेकिन आज हम एक गहरा सवाल पूछेंगे, क्या सच में व्यक्ति दोषी है या सिस्टम या कुछ और? या सिस्टम या कुछ और? किसको दोषी कहेंगे? सिस्टम को दोष देंगे, व्यक्ति को दोष देंगे, या कोई और जिसको दोष देंगे? मनुष्य की आदत है, क्या आदत है मनुष्य की? दोष ढूंढना। कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा जिसका दोष ढूंढा जाए।
जब भी कोई समस्या आती है मनुष्य तुरंत दोष ढूंढता है कि कौन दोषी है। मनुष्य तुरंत दोषी ढूंढता है। उदाहरण, अगर एक गाड़ी एक्सीडेंट करता है, ड्राइवर कहता है रोड खराब है, रोड वाला कहता है ड्राइवर गलत है, लोग कहते हैं सिस्टम खराब। अब ठीक है बात। अब ये बात किसको समझ में आई है कि सब अपने आप को दोष मुक्त समझते हैं और किसी और के ऊपर दोष लगा देते हैं। लेकिन असली कारण क्या था? कई फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन, एक नहीं है, बहुत सारे फैक्टर बन जाते हैं जिनके कारण ये दोष होता है। यही आज विश्व में हो रहा है। मुरली का सहारा रहस्य ड्रामा। मुरली का गहरा रहस्य क्या है? ड्रामा। ड्रामा को हम सब जानते हैं। मुरली में 25 जून 2023 को बाबा ने समझाया, बाबा मीन्स गॉड फादर ने समझाया कि ये विश्व एक नाटक है जिसमें हर आत्मा अपना पार्ट बजा रही है। यहां प्रश्न खड़ा होता है, ये आत्मा का पार्ट किसने फिक्स किया? कौन बताएंगे? आत्मा का पार्ट किसने फिक्स किया? आत्मा नहीं किया, स्वयं आत्मा ने ही अपना फिक्स किया है पार्ट, परमात्मा ने नहीं। फिर खराब पार्ट आत्मा ने क्यों किया अपने लिए? कोई आत्मा अपना खराब पार्ट फिक्स करेगी? कार्मिक अकाउंट है। किस बात का कार्मिक अकाउंट है इसमें? भाई जी, खराब संस्कार और अच्छे संस्कार मर्ज होते रहते हैं, पहले से नोट होता है। नहीं, किसने नोट किया? मैं वही तो क्वेश्चन उठा है। सारी समस्या तो यही है। आज तक तो यही समस्या है। कर्म करके भाग्य लिखती है। हर आत्मा कर्म करके अपना भाग्य लिखती है। पहली बार किसने लिखा था भाग्य? आत्मा ने लिखा था ना। उसने अपना भाग्य खराब क्यों लिखा पहली बार? आत्मा ने अपना भाग्य खराब क्यों लिखा? पहली बार लिखा, खराब लिखा, क्यों लिखा? 5000 साल बाद ड्रामा रिपीट होता है। ड्रामा हर 5000 साल बाद रिपीट होता है, वो बात बिल्कुल ठीक है, परंतु ड्रामा तो अलग है ना, पार्ट तो अलग है ना। ड्रामा का पार्ट किसने रिकॉर्ड किया और कब रिकॉर्ड किया? मुर्गी पहले कि अंडा पहले? वास्तव में यहां पर हमें एक बात बहुत अच्छी तरह बुद्धि में समझ लेनी है कि ये जो वर्ल्ड ड्रामा है ये एक्यूरेट है, और इस वर्ल्ड ड्रामा के अंदर हर आत्मा ने अपना पार्ट स्वयं रिकॉर्ड किया, किसी और ने नहीं।
किसी और ने नहीं, परमात्मा ने नहीं। और किस आधार पर किया, ये प्रश्न खड़ा होता है। क्यों उसने अपना पाठ गलत लिखा? कोई भी आत्मा अपना पाठ कभी भी गलत नहीं लिखेगी, फिर ये पाठ क्यों गलत लिखा गया? फिर ये पाठ, हाँ जी, कर्म के बस जो आत्मा ने पाप कर्म किए उससे फाड़ नहीं भाई जी, ये बात समझ में नहीं, ये तो समझने वाली बात है, ये हाँ, हमें नहीं समझ आई। ये बात बहुत अच्छी तरह से समझने वाली बात है, क्योंकि परमात्मा हमारा भाग्य किसी का नहीं लिखता। परमात्मा कहते बच्चे, मैं यदि तुम्हारा भाग्य लिखूं फिर तो मेरा दोष हो जाए ना कि मैंने किसका भाग्य गलत लिखा। परंतु परमात्मा हमारा भाग्य नहीं लिखते, तो हम आत्माएं ही अपना भाग्य लिखते। इस सृष्टि चक्र के अंदर कब भाग्य लिखा गया था, इसके लिए कोई भी निश्चित समय नहीं दे सकते, क्योंकि ये ड्रामा में आरंभ नहीं है। इस आरंभ वाली बात को समझना सबसे पहले जरूरी होता है कि अंडा पहले कि मुर्गी पहले। तो कलयुग पहले आया था या सतयुग पहले आया था, पहले हमें इस बात को समझना होगा। तो कलयुग यदि पहले आया था तो कलयुग से पहले क्या था द्वापुर, द्वापुर से पहले क्या था सतयुग, सतयुग से पहले क्या था त्रेता युग, त्रेता युग से पहले क्या था कलयुग। उल्टा चलेंगे, सीधा चलेंगे, अनादि काल से ये संसार चलता आ रहा है और चलता रहेगा। और इसमें हर आत्मा और परमात्मा में चारों युगों में जब जब जिसका जहां जहां पार्ट है, वो उसके अनुसार अपना पार्ट उसके अंदर निश्चित है। ये हर आत्मा एक ऐसी रिकॉर्डेड सीडी की तरह है जिसे कोई भी चेंज करना चाहे तो नहीं चेंज कर सकता। इवन परमात्मा भी चाहे कि मैं किसी का पार्ट चेंज कर दूं, वो भी चेंज नहीं कर सकता। परमात्मा यदि ये चाहे कि मैं अपना पार्ट भी चेंज कर दूं, वो अपना पार्ट भी एक सेकंड आगे पीछे नहीं कर सकता, क्योंकि ये ड्रामा की एक्यूरेसी के साथ जुड़ा हुआ है। हर आत्मा, जितनी आत्माएं हैं, सारी आत्माएं एक बढ़ या घट नहीं सकती। एक्यूरेट टाइम पर हर आत्मा को पार्ट बजाने के लिए इस धरती पर चक्कर लगाने के लिए आना पड़ता है। तो हर आत्मा का पार्ट उसके कर्मों से ही लिखा हुआ है। वर्तमान में जो कर्म करती है, इस समय हम जो कर्म कर रहे हैं वही हमारा पीछे भी था और भविष्य में भी होगा। इसलिए कब लिखा गया का प्रश्न नहीं उठता। हर एक्ट, हमें बहुत अच्छी तरह से इस लाइन को याद रखना है कि हर एक्ट पिछला बराबर कर रहा है और अगला बना रहा। पिछला बराबर कर रहा है और अगला बना रहा है। हम इसको देख रहे हैं, ये मॉडल हमें समझाता है कि पिछला बराबर हो रहा है और अगला बन रहा है, और ये अनादि काल से बनता आ रहा है और कभी भी रुकता नहीं है। इस बात को बहुत अच्छी तरह से हमें अपनी बुद्धि में समझ लेना है कि ये अनादि काल से चला आ रहा है और अनंत काल तक चलता ही रहेगा, नॉन स्टॉप चलता रहेगा। इसका मतलब भाई हम वर्तमान में ही अपना भाग लिखते हैं, चाहे वर्तमान अच्छा में हम अपना पार्ट जो बजाते हैं वही 5000 साल पहले बजाया था, अब बजा रहे हैं और हर 5000 साल बाद बजाते रहेंगे। तो इस प्रकार से हमारे पास आता है। यहाँ पर बहुत अच्छी तरह बाबा ने, परमात्मा ने समझाया है। आप यहाँ पहली बार ही नहीं आए, आप 5000 वर्ष पूर्व भी इसी स्थान पर, इसी समय, इसी प्रकार से आए थे। अब आए हैं और फिर कब आएंगे? आते रहे, आते
रहेंगे, क्योंकि इस सृष्टि रूपी नाटक का जो चक्र है वो पूरे 5000 साल, आपने 5000 साल में अनगिनत बार, हर 5000 साल बाद आप ये अनगिनत बार चक्कर लगा चुके और लगाते रहेंगे। तो हमें समझना है कि हर आत्मा का पार्ट फिक्स है, उसके पार्ट को कोई चेंज नहीं कर सकता। हर 5000 साल बाद उसी प्रकार से वो पार्ट बजाती है। जो पार्ट अब हम बजा रहे हैं वो 5000 साल पहले भी हमने इसी प्रकार से बजाया था। अपना पार्ट बजा रही है। स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। ये दुनिया एक स्टेज है, हम सब आत्माएं एक्टर्स हैं, रोल पहले से तय है, पहले से तय है, मतलब किसी ने तय नहीं किया, हर आत्मा ने अपना रोल खुद फिक्स किया हुआ। एक फिल्म में हीरो भी है, विलियन भी है, स्पोर्टिंग रोल भी है। स्पोर्टिंग रोल में छोटे छोटे और भी कोई ना कोई पार्ट बजाने वाले होते हैं, कोई ना कोई काम उनका होता है। क्या विलेन को दोष देते हैं उसमें? दुनिया वाले देखेंगे विलेन बहुत गंदा है, नाटक देखने वाले देखेंगे नाटक बहुत गंदा है, ये विलेन तो बड़ा खतरनाक है। परंतु परंतु सच्चाई ये है कि जैसा विलेन है जैसा ही हीरो है। विलेन जो कुछ भी कर रहा है वो उसको स्क्रिप्ट दिया गया है, जो स्क्रिप्ट उसे दिया गया है वो उसी अनुसार कर रहा है। वे भी स्क्रिप्ट का हिस्सा है, जो कुछ वो पार्ट बजा रहा है। उसी तरह नेता भी एक रोल प्ले कर रहे, चाहे वो ट्रंप हो तो चाहे हमारा नेतन्याहू हो तो चाहे हमारे खमेनी, चाहे और भी जो भी हैं, चाहे न्यूज वाले हैं, जो भी है दुनिया में हर आत्मा अपना पार्ट एक्यूरेट बजा रही है। कोई भी पार्ट बजाने में गलती नहीं कर रहा। किसी में गलती देखना माना देखने वाला गलत है, देखने वाले को ही सच्चाई मालूम नहीं। हम भी रोल प्ले कर रहे हैं। क्या नेता स्वतंत्र हैं? सवाल है, क्या नेता जो कर रहे हैं वो उनकी स्वतंत्र इच्छा है? नहीं, वो भी रोल के अनुसार कर रहे हैं, उनका भी रोल है। ये कल्प में पहली बार नहीं हो रहा है, हर कल्प हूबहू ऐसे का ऐसे ही होता है। मुरली है 9 सितंबर 2022। हर आत्मा अपने संस्कारों के अनुसार कार्य करती है, हर आत्मा अपने संस्कारों के अनुसार कार्य करती है। संस्कार क्या होते हैं? उसे हम हैबिट कह सकते हैं, आदत कह सकते हैं। वो हर आत्मा के, हर आत्मा में अपने अपने संस्कारों के अनुसार कार्य करती है। जो कर्म हम बार बार करते हैं वो हमारे संस्कार पक्के बनते जाते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, हमारा बिहेवियर पास्ट कंडीशनिंग। पास्ट कंडीशनिंग क्या होता है कि भूतकाल के आधार पर निर्धारित होता है। निर्णय बराबर संस्कार जमा परिस्थिति।
हम निर्णय कैसे करते हैं, फैसला कैसे करते हैं, संस्कारों को और परिस्थिति को दोनों को देखते हैं, फिर निर्णय लिया जाता है क्या करना चाहिए। उदाहरण, एक व्यक्ति को बचपन से गुस्सा सिखाया गया, वह हर बात में गुस्सा करता है, वह हर सिचुएशन में रिएक्ट करेगा। क्या वे पूरी तरह स्वतंत्र है? क्या वे पूरी तरह स्वतंत्र है या अपने संस्कारों का स्लेव, दास है? नेता भी उसी नियम में बंधे हुए, नेता भी उसी नियम में बंधे हैं। असली कारण संस्कार और कर्म। असली कारण क्या है? संस्कार और कर्म। मुरली 12 फरवरी 2020। हर आत्मा अपने कर्मों का हिसाब लेकर आती है। इसका मतलब जो हो रहा है कर्मों का रिजल्ट, जो मिल रहा है पास्ट एक्शन का फल। ये लाइन बहुत ध्यान से समझने वाली है। जो हो रहा है मेरे पिछले कर्मों का परिणाम मुझे मिल रहा है। जो मिल रहा है वो पास्ट एक्शन का, पिछले जो मैंने कर्म किए थे उसका फल मिल रहा है। और जो अब कर रहे हैं क्या होगा? जो अब कर रहे हैं उसका क्या होगा? आगे मिलेगा, आगे मिलेगा। वो पास यहां हमें एक बात बहुत अच्छी तरह समझनी है, बहुत सिंपल सी बात है, सिर्फ याद रखने की बात है। जो कर्म अब हम कर रहे हैं, जो कर्म वर्तमान में हम कर्म कर रहे हैं, किसी को कैसा भी लग सकता है, किसी को वो दोष दे सकता है, पर तुम एक एक्शन हम जिस आत्मा के प्रति, वो 1 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, लाख भी हो सकती है। कोई भी एक्शन जिन आत्माओं के प्रति अब लिया जा रहा है, चाहे वो दुख का है तो चाहे वो सुख का है, वो एक्शन जो लिया जा रहा है वो क्यों लिया जा रहा है? क्योंकि जो दुख या जो सुख अब हम उसे देने जा रहे हैं, उन्हें देने जा रहे हैं, वो उन्होंने हमें पहले दिया हुआ है। आज हम उसे बराबर कर रहे हैं। जब कार्मिक अकाउंट बराबर होता है तो न्याय होता है, न्याय होता है। हम यदि किसी को सुख दे रहे हैं, उसने हमें सुख दिया हुआ था, न्याय हुआ, हिसाब बराबर हुआ। उसने सुख दिया हुआ था, आज हमने सुख दे दिया, न्याय हुआ, बराबर हो गया। अब हमने दिया है क्योंकि पहले हमने लिया हुआ था, जो अब हमने दिया है फिर अपने समय पर वो हमें रिटर्न करेगा। फिर बराबर होगा, फिर हम उससे देंगे, फिर बराबर होगा, फिर वो हमें देगा, हम उसे देंगे, वो हमें देगा, हम उसे देंगे।
ये हूबहू एक्यूरेट चलता है, इसमें कोई भी गलती नहीं हो सकती। बीज बोया, पेड़ उगा, आज का परिणाम, कल का बीज। क्या प्रजा निर्दोष है? लोग कहते हैं नेता गलत है, हम सही है, लेकिन मुरली 18 जुलाई 2021, जैसी प्रजा वैसा राजा, जैसी प्रजा वैसा राजा। उदाहरण, अगर समाज में क्रोध, लालच, अहंकार, तो वही ऊर्जा नेता में भी दिखाई देगी, तो वही ऊर्जा नेता में भी दिखाई देगी। नेता समाज का प्रतिबिंब। नेता क्या है? समाज का प्रतिबिंब। असली दोषी कौन? असली दोषी कौन? अब सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, अगर व्यक्ति नहीं तो दोषी कौन? अब सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, अगर व्यक्ति नहीं तो दोषी कौन? मुरली है 10 जनवरी 2023। परमात्मा कहते अज्ञान ही सभी दुखों का कारण, अज्ञान ही सभी दुखों का कारण है। असली दोषी अज्ञान है। उदाहरण, अंधेरे में हम गलत निर्णय लेते हैं, डर जाते हैं, दूसरे को नुकसान पहुंचाते, लेकिन जैसे ही लाइट आती है सब क्लियर हो जाता है, सब क्लियर हो जाता है। अज्ञान अंधेरा, ज्ञान प्रकाश। अज्ञान क्या है? अंधेरा है और ज्ञान प्रकाश है। समाधान, हम क्या कर सकते हैं? अगर समस्या अज्ञान है तो समाधान क्या है? मुरली है 1 अगस्त 2023। बच्चों को अब ज्ञान का दीपक बनना है, बच्चों को अब ज्ञान का दीपक बनना है। स्टेप बाय स्टेप आत्मा की पहचान। पहला है स्टेप आत्मा की पहचान। दूसरा है परम आत्मा से योग। शांति का अभ्यास। शांति का अभ्यास। उदाहरण, एक छोटा दीपक भी पूरे कमरे का अंधेरा दूर कर सकता है। आप वही दीपक बन सकते, आप वही दीपक बन सकते हैं। वैज्ञानिक आध्यात्मिक निष्कर्ष। वैज्ञानिक आध्यात्मिक निष्कर्ष।
विज्ञान कहता है कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस क्या होता है? सामूहिक चेतना, सबका एक विचार होना। दुनिया को प्रभावित करता है। अध्यात्म कहता है सामूहिक संस्कार विश्व को बनाते। हम सबके संस्कार मिलकर के संसार बनाते। जैसे हमने देखा था कि हमारे सारे संस्कार मिलकर हमारी वृत्ति बनाते। हमारे कुल संस्कार, जितने सारे संस्कार हैं, वो हमारी वृत्ति बनाते हैं। अगर हम बदले, दुनिया बदलेगी। अगर हम बदले, दुनिया बदलेगी। पावरफुल कॉन्शियसनेस, पावरफुल कंक्लूजन। अब सवाल बदल जाता है, कौन दोषी है? मैं कितना जागरूक हूं, मैं उतना स्पष्ट हो सकता हूं। जागरूकता का अभाव ही हमारे से गलत कर्म करने के निमित्त बनाता है, हमें गलत कर्म करने के निमित्त बनाता है। अंतिम प्रभावशाली लाइन, नेता दोषी नहीं। कौन है दोषी? अज्ञानता। अज्ञानता का अंधेरा हमारे दुख का कारण है। जब ज्ञान आएगा तो युद्ध अपने आप समाप्त हो जाएगा। युद्ध अपने आप समाप्त हो जाएगा। सच आपको हिला देगा। नेता नहीं, अज्ञान दोषी है। असल रहस्य क्या है? अगर ये वीडियो आपको सच्चाई के करीब लाया तो इसे शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए अपने नजदीक के किसी भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें या आरटीआई करें 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें। फोन नहीं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।